आवेश जी, मैं आपसे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से ही हैं, जो बात अजीत जी कह रहे हैं या मुझे बाहर से बैठ के लग रही है, मेरा अभी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि उसको कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल को बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया। उससे ज्यादा प्रचारित हम सब लोग राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं बार बार, हम सब लोग। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल इज अ सक्सेसफुल मॉडल। मैं जरा उस पर एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका, फिर आगे वापस आता हूँ। और आवेश जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया नहीं गया। राजस्थान में भी गोबर खरीद की योजना शुरू करने की बात थी न। वहां पर जैसे छत्तीसगढ़ में आत्मानंद विद्यालय है, वहां भी खोले जाने की बात थी। मध्य प्रदेश के भी मैनिफेस्टो को देखिए तो छत्तीसगढ़ के कई पॉइंट नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से बड़ा नाम है। कांग्रेस का मतलब भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप है। जैसे चुनाव से ठीक पहले शैलजा जी को प्रभारी बनाकर भेज दिया। और एक बात सच है कि पूरे इलेक्शन के दौरान शैलजा जी और भूपेश बघेल ट्यून्ड नहीं थे पूरी तरह से। एकदम साफ नजर आ रहा था। तो है क्या, जो भूपेश की सरकार, भरोसे की सरकार का नारा अखबारों में छपता था, इलेक्शन के पहले बदल के हो गया कांग्रेस की सरकार, भरोसे की सरकार। तो आप ये सोचिए कि जब अगर भूपेश बघेल को पीछे किया गया तो उसका नतीजा साफ साफ दिख रहा है। और कोई वजह ही नहीं है। आप मोटे तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ज माफी 19 लाख किसानों की इस बार भी होनी है। एक किसान के परिवार में 5 वोटर भी हो तो ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुंचता है। 2 करोड़ 9 लाख वोटर्स है। तो 1 करोड़ वोटर्स तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बिजली बिल माफ 200 यूनिट तक, 2 करोड़ 9 लाख वोटर्स है, सबको प्रभावित करेगी। अब आप ये सोचिए, अगर मुद्दों पे वोट होगा, मुद्दों पे मतदान होगा, तो कांग्रेस पार्टी को क्यों कर होना नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में कर्ज माफी कर नहीं सकते, तो छत्तीसगढ़ में कैसे करेंगे। तो हुआ ये कि अगर ये लगता है कि वोट सीटें 50-52 के आसपास रह जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये अतिशोक्तिपूर्ण है। एग्जिट पोल पर एकदम अगर छोड़ दिया जाए एक दो चैनल्स के, तो मुझे भरोसे लायक नहीं लग रहे हैं। और आज तक का सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, राजस्थान का प्रेडिक्शन देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, सारे अतिशोक्तिपूर्ण लग रहे हैं। और एक्सिस को मुझे लगता है जो सारे एग्जिट पोल हो रहे हैं उसमें एक्सिस का ज्यादा वो रहता। लेकिन फिलहाल मुझे तर्क संगत नहीं लग रहा। हाँ, इंडिया टीवी के जो सर्वे आए हैं वो बहुत कुछ सच के आसपास दृश्य दिखा रहे हैं। एक बार देखना चाहिए। जी, आवेश तिवारी साहब, एक थोड़ा मैं रोल इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं कि हम सब लोग मिजोरम की बहुत कम बात करते हैं। आपको कभी कभी लगता नहीं है कि मिजोरम के साथ जाति होती है? एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने को कहती है कि पूरे देश में वो है, फिर एक राष्ट्रीय पार्टी जो कहती है कि उसने नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया, एक राष्ट्रीय पार्टी जो बार बार ताल ठोक के ये कहती है कि हम नॉर्थ ईस्ट में हम लीड कर रहे हैं। उस एक प्राइम मिनिस्टर जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहता है, एक प्राइम मिनिस्टर जो पांचों साल इलेक्शन के मोड में रहता है, वो मिजोरम में इलेक्शन कैंपेन के लिए जाता नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, बहुत कड़े शब्द लोग यूज कर रहे हैं, कि वहां इनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वहां का चीफ मिनिस्टर जो एनडीए का अलायंस है, वो कहता है कि आना मत, आना तो हमारे साथ मत, हम तुम्हारे साथ वोट नहीं कर, हम तुम्हारे साथ बैठ के इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे। मैं थोड़ा इस पे आपकी एक बात, एक टिप्पणी चाहूंगा कि मिजोरम के साथ बीजेपी को ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि यहाँ एक एक सीट के लिए प्राइम मिनिस्टर 6 बार, अमित शाह 5 बार, योगी जी उसको भावनगर बनाए भाग्यनगर बनाए दे रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं, उधर आंध्र प्रदेश में जान लगाए दे रहे हैं। वहां पे भी एक सीट थी भाई, 40 में एक सीट बीजेपी की वहां थी, यहाँ तो 119 में एक सीट थी। तो मैं जरा ये समझना चाहूंगा कि मिजोरम के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? क्या मणिपुर का गिल्ट मिजोरम से जाने से रोका है? आवेश जी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, लेकिन अब जो उसका नया संस्करण आया है, पूरी गुजरात की पार्टी है, जिसका हिंदी हार्टलैंड को छोड़ दे, देश के अन्य हिस्सों से, भले वह दक्षिण हो भले वह नॉर्थ ईस्ट हो, कोई बहुत लेना देना नहीं। और इनको यह लगता है कि जोड़ तोड़ से सरकार बनाई जा सकती है, बिगाड़ जा सकती है। अभी बताया भी
अजीत जी ने कि तेलंगाना में केसीआर जो है वो बीजेपी के साथ लेने में भी परहेज नहीं करेंगे। मणिपुर को लेकर के किसी प्रकार का गिल्ट है नरेंद्र मोदी के मन में या बीजेपी के मन में, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए। इस गलतफहमी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि कोई गिल्ट है न पूरे समूचे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। दरअसल हुआ क्या कि नॉर्थ ईस्ट ये आज से नहीं, ये 3-4 दशकों से लगातार चर्चा में रहा है कि समूचे नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देश से बाहर का वो समझते हैं। हम लोग न तो उनके बारे में बात करते हैं, न तो उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, न वहां की खबरें हमारे पास आती। यह सच्चाई है। और इसी सब के बीच ये मणिपुर वाली घटना गई, 200 से ज्यादा लोग मर गए, 6 महीने से ज्यादा दंगा का वक्त हो गया, बेचारी महिलाओं को वहां पे दंगा करके घुमाया गया। मणिपुर के सीएम का जो बयान आया था इलेक्शन के दौरान, वह जानना चाहिए, फिर से उसको बार बार उसको रिपीट करना चाहिए, जिसमें वो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच से शेयर नहीं करना चाहते। यह बात बिल्कुल सच है कि मैं देख रहा था मणिपुर की खबरें आज की इम्फाल टाइम्स में, तो यह साफ दिखता है वहां के लोगों की बातों में भी, भले मणिपुर में कुकी हो चाहे मैतेई हो, अब हर समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से, वहां के मुख्यमंत्री की नीतियों से चिढ़ने लगे हैं। मिजोरम में इसका अक्स साफ दिखाई देता है। मिजोरम में आप जो अभी आप शुरुआत में कह रहे थे आनंद जी की बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हंग असेंबली आ जाए, इसकी वजह खाली यही है। जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दरअसल वो मोदी जी के गठबंधन की वजह से पैदा हुई। उनका खुद का तो नहीं, तो अच्छे चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं जो अस्पताल में बेचारा जाकर के लाइन लगा के अपनी दवा कराता है। और हुआ क्या कि इस समूचे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने को इनको एक मुख्यमंत्री मिल गया, आसाम का हेमंत बिस्वा शर्मा। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का यह इस्तेमाल किए हैं इस पूरे इलेक्शन में 5 राज्यों के। छत्तीसगढ़ में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कम से कम 5 से 6 सभाएं की है, मध्य प्रदेश में भी की है। तो है क्या कि देखिए, अगर चुनावी इस्तेमाल की बात छोड़ दी जाए, नॉर्थ ईस्ट के प्रति इस देश के प्रधानमंत्री की कोई संवेदना है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, कहीं से भी नहीं दिखता। न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि दक्षिण भारत की भी बात करेंगे, कर्नाटक से भाजपा का जाना वो केवल एक ऐसा नहीं था कि एक लहर चली कांग्रेस की और तेलंगाना से जैसे केसीआर जा रहे हैं, तेलंगाना से केसीआर जा रहे हैं, तो यह भी जानिए कि आप मान के चलिए कि अब दक्षिण में, पूरे समूचे दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट कट गया, दक्षिण भारत कट गया। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, मध्य प्रदेश में आ जाती है, तो सोचिए बचा क्या बीजेपी के पास। महाराष्ट्र के हाल वैसे ही बुरे, 2024 में किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे। तो दरअसल जो ये कहा जा रहा है, बार बार चर्चा में है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में अगर 3 राज्यों में भी कांग्रेस जीतती है, तो भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि जो उनमें तमाम स्वर पिछले 9 वर्षों से खामोश हैं, भले वो राजनाथ के हों, भले वो नितिन गडकरी के हों, अब वो स्वर भी उठेंगे। और आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का मामला जो है, अब इन चुनावों के बाद, 5 राज्यों के चुनाव के बाद, देखिए नॉर्थ ईस्ट की कैसे सुनी जाती। इलेक्शन अब आ रहे हैं नजदीक ना, खूब सुनी जाएगी नॉर्थ ईस्ट की बात। हो सकता है प्रधानमंत्री दौरे पे जाए जल्द ही, इस जी, बात की जी, संभावना है। और यह भी होगा कि जाति जनगणना कराने का देखिएगा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाएंगे, 100% लाएंगे। जी, जी। मैं आवेश जी, आपने ये पूछा ना कि बीजे इनके पास है क्या? तो एक दीवार पिक्चर का डायलॉग था कि मेरे पास माँ है, इनके पास यूपी है। इनके पास यूपी के 80 सीटें हैं, जहां पे हम लोग मंदिर करके बिल्कुल पागलों की तरह 80 में से 65 सीट, 70 सीट, 72 सीट देने की अभी भी बीजेपी को लगता है कि वो 80, 70 सीट, 75 सीट जीत के ले एक आएगी। चीज भूल जाते हैं आनंद जी, आनंद जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा, माफ करेंगे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो,
प्रवासी वोटरों का जो उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन करके इन राज्यों में गया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बनारस शहर का, और मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 12-13 वर्षों से हूं। प्रवासी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। भले वह बिहार के प्रवासी हो, भले वह यूपी के प्रवासी हो, और वह चुनावों को बहुत मने जबरदस्त ढंग से प्रभावित भी करता है। छत्तीसगढ़ की शहरी सीटों में, मध्य प्रदेश की शहरी सीटों में, राजस्थान में तो खैर बहुत बड़ी संख्या है, मैंने मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा संख्या राजस्थान में होगी, वह प्रभावित कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है बीजेपी को वोट, क्योंकि उसके राज्य में सरकार नहीं ठीक चलती, वो वहां पर उसके नाते रिश्तेदार बीजेपी को वोट करते हैं, और वो यहाँ पर करता है रिटेलिएशन में कि नहीं, यहाँ पर भी हम बीजेपी को ही लाएंगे। और ये रुकेगा, मुझे इसकी संभावना नहीं के बराबर लगती।